गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। हैं? मैक ना छीना जाए। ये सवाल है? नहीं फिर वो बोल रहा हूँ मैं। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी आप है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। दिखता नहीं था? हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साली लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं सर, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है, यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। अच्छा, तो आप कमाते हो? कुछ कमाते हो? मैं कमाता था, अभी दिल्ली में था। मेरे भैया दिल्ली भी आ गए और उन्होंने मुझे वहां से भी भगा दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू? सोनी सोनी नाम है। सोनी? सोनी? अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपके ही पास रहना चाहता हूँ। मुझे तो काम आपकी दीजिए। पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। आप मुझे पैसा दीजिए या मत दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिंदगी में धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके यहाँ काम आपके चाहिए। पिताजी ने क्या बोला आपके लिए? हमारे पिताजी हमारा साथ नहीं देते, जैसा भैया करते हैं वैसा ही वो करवा देते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी, ठीक है आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? तो आप, मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही हैं, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। पर जो आपकी मतलब बहन है जी, तो जो जेठ जी की पत्नी है वो तो आपकी बहन है ना? जी मेरी सगी बहन है। तो आपकी बहन आपका साथ नहीं देती? नहीं, वो नहीं देती। वो तो बोलती हैं कि जैसे हमारी पति रखेंगे, जैसे करेंगे तो हम भी। और यहाँ तक कि गुरुजी हम उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी तो शादी इन्होंने ही करवाई। अच्छा जी। तो आपकी बहन और आपका भाई हाँ, दोनों अलग मिल अलग? गए। हाँ। ना तो आपका भाई आपका साथ दे रहा, ना इनकी बहन इनका नहीं, साथ दे अब रही। महाराज जी आप ये सोचो, हम घर छोड़ के दिल्ली में काम करने आए थे। अच्छा, एक बात बताएं, हाँ बताओ। आप कुछ कमाते नहीं हो ना मेरे भाई? कमाता हूँ महाराज जी। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी सुनो। जिस दिन आप कमाने लग जाओगे और सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको फोन लगा लगा के बुलाएंगे, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर इसलिए आप इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो अपने आप को सफल बनाओ। हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, हम उस घर ठीक में है, बदला नहीं लेना चाहते, जाना ही नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं। मत जाओ मत करो। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सफल होके बताओ, मेहनत करो, काम करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता गुरुजी, हम आपके यहाँ रहेंगे, आप जो भी काम दीजिए हम काम करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने के लिए ये सब सीढ़ियां हैं, हमें कुछ नहीं है। चाहिए महाराज जी। कोई हमें आपका अपमान करे तो उसे ऐसे समझना चाहिए कि हम अब सफल होने के महाराज जी एक कदम मुझे और करीब हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, न संसार में रहेंगे न टेंशन नहीं, इससे रहेगी। ट्रेन से कट के मर जाओगे, इससे किसका नुकसान होगा ये बताओ? नुकसान होगा महाराज जी, हम आपके यहाँ के अलावा कहीं जाना नहीं चाहते। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे। भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। टेंशन तो नहीं रहेगी ना? अरे आपको लग रहा कि टेंशन नहीं रहेगी, जितनी टेंशन अभी तो देखो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन भूत बनकर के भटकोगे तो भटकते रहोगे, ना प्यास लगेगी तो ना पानी पी पाओगे। भूत प्रेत की योनि बहुत खतरनाक होती है, बहुत कष्टदायी प्रेत योनि होती है। धुंधकारी प्रेत बना था
तो उसके नानी याद आ गई थी। महाराज जी हम मरेंगे नहीं कोई बात नहीं, पर आप हमें आश्रम में रख लीजिए अपने, हमें बस काम दे दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस काम चाहिए आपके यहाँ। तो काम आपके तो यहाँ रहना बेटा है, संसार में कहीं भी मिल सकता है, हमें आपके यहाँ से कहीं नहीं जाना है। क्यों यहाँ रहना भाई? यहाँ तो हमें- स्टाफ पूरा है। हमें पूरा अपने- स्टाफ है, किसको निकालें काम से पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे ससुर एकादशी पे मृत्यु थी, तो देखो गया जाना चाहते हैं, कब जाया जाएगा? 3 वर्ष बाद मृत्यु के। तो तीसरी साल है, हम्म, तो जिस श्राद्ध कनगतन में चाहे हाँ श्राद्ध में जा सकते हैं। पति पत्नी दोनों जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी